नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर गौर कर रहे हैं जो हम शायद रोज रोज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी गहराई पर कम ही सोचते हैं। आशा, होप। ये हमारे जीवन को कैसे दिशा देती है, कहाँ ढूंढते हैं हम इसे, और क्या इसका मतलब सिर्फ किसी अच्छी चीज की उम्मीद करना है? बहुत अहम सवाल है ये। बिल्कुल। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम पॉल डेविड ट्रिप की किताब 40 डेज ऑफ होप, इसके कुछ हिस्सों को जरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जी। हमारा मकसद है कि इस भक्तिमय नजरिए से आशा की असली प्रकृति क्या है, उसका स्रोत क्या है और हमारे जीवन में उसकी अहमियत क्या है, इसे समझें। हाँ, ये समझना जरूरी है। कभी सोचा है, मतलब दिन भर में कितनी बार हमारे मन में उम्मीदें जगती हैं? हाँ, अनगिनत बार शायद। है ना? स्कूल में नए दोस्त बनाने की उम्मीद हो, या कोई बिगड़ा रिश्ता सुधरने की आस, अच्छी सेहत की कामना। हाँ, या बस ये कि आज ट्रैफिक जैम ना मिले। छोटी छोटी बातें। बिल्कुल। हमारे जैसे हम सब उम्मीदों के सहारे ही जी रहे हैं, है ना? सही कहा। इसके बिना तो शायद जीना मुश्किल हो जाए। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं फिर। जरूर। तो किताब के मुताबिक ये जो उम्मीदें हैं या आशाएं कहें, ये हर जगह फैली हुई हैं। हाँ बिल्कुल, हर कोने में। जैसे वो छोटी बच्ची जो स्कूल के पहले दिन जा रही है, दोस्त बनाने की उम्मीद कर रही है। हाँ। या वो इंसान जो अपनी टूटती शादी को बचाने की एक आस लगाए बैठा है। जी। या कोई बेहतर नौकरी का सपना देख रहा है। या फिर कोई डॉक्टर के पास बैठा बस प्रार्थना कर रहा है कि रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। हाँ, ये सब उम्मीदें ही तो हैं। हम सब जाने अनजाने किसी न किसी आशा में जी रहे हैं। और किताब इसे और खोलकर समझाती है। कहती है कि हर आशा के पीछे ना 3 चीजें काम करती हैं। अच्छा, कौन सी 3 चीजें? पहली है इच्छा, डिजायर, मतलब किसी चीज की गहरी चाहत, जैसे प्यार, सुरक्षा, आराम, कुछ भी। हाँ, कुछ भी। दूसरी चीज है लक्ष्य, ऑब्जेक्ट। वो इंसान, चीज या हालात जिससे हमें अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद बनती है। ठीक है। और तीसरी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, ये भरोसा कि हमारा चुना हुआ लक्ष्य हमारी इच्छा को कब, कैसे और कहाँ पूरा करेगा। इच्छा, लक्ष्य और अपेक्षा। तो अगर देखें, हम सब अपनी इच्छाओं की गठरी किसी न किसी लक्ष्य के दरवाजे पर रखते हैं। हाँ। इस भरोसे के साथ कि वो उसे खोल देगा। किताब तो यहाँ तक कहती है कि इंसान होना मतलब ही है उम्मीद करना। अच्छा। हम सब आशा के आदी हैं। ये हमारी बनावट का, हमारे स्वभाव का हिस्सा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि बाइबल इन्हीं 3 तत्वों पर, इच्छा, लक्ष्य और अपेक्षा, बहुत बारीकी से ध्यान देती है। अच्छा। हाँ, जैसे इच्छा की बात करें तो बाइबल हमें सिखाती है कि भाई कौन सी इच्छाएं सही हैं और कौन सी हमें भटका सकती हैं। जैसा किताब में भी इशारा है, कई बार हमारी निराशा की वजह ये नहीं होती कि हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। हाँ, तो फिर क्या? बल्कि ये होती है कि हमने उम्मीद ही गलत चीज से लगा रखी थी। हमारी इच्छा का निशाना ही वो क्या कहते हैं, गलत था। ओ, ये तो गहरी बात है। जी। और फिर जब बात लक्ष्य की आती है, यानी हम अपनी उम्मीद किस पर टिकाते हैं, तो बाइबल यहाँ एक बहुत साफ फर्क बताती है। क्या फर्क? वो कहती है कि मूल रूप से आशा के सिर्फ 2 ही ठिकाने हो सकते हैं, बस 2। सिर्फ 2? कौन से? या तो सृष्टि, मतलब बनाई हुई दुनिया, लोग, चीजें, हालात, पैसा, शोहरत, ये सब। ठीक है। या फिर सृष्टिकर्ता, यानी ईश्वर, बनाने वाला। अच्छा। सृष्टि या सृष्टिकर्ता। हाँ। इसे समझने के लिए हम हॉरिजॉन्टल आशा और वर्टिकल आशा कह सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये अच्छा तरीका है समझने का। जी। हॉरिजॉन्टल आशा वो है जो हम अपने आसपास की दुनिया, लोगों या अपनी कोशिशों पर रखते हैं, और वर्टिकल आशा वो है जो सीधे ईश्वर पर रखी जाती है। और बाइबल लगातार इस बात पर जोर देती है, जैसा किताब भी रेखांकित करती है, कि अगर हमारी आशा टूटती है, हाँ। अगर हमें निराशा हाथ लगती है, हाँ। तो इसकी जड़ अक्सर यही होती है कि हमने अपनी उम्मीद गलत जगह, यानी क्षैतिज धरातल पर, हॉरिजॉन्टल पर लगा रखी थी। मतलब बनाई हुई चीजों पर? बिल्कुल। क्योंकि बनाई हुई चीजें आखिरकार सीमित हैं, अस्थायी हैं। वो स्थायी सुरक्षा या वो गहरी संतुष्टि नहीं दे सकती। ये बात तो है। और फिर आता है तीसरा तत्व, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। यहाँ बाइबल एक बहुत बड़ा वादा करती है। क्या वादा? रोमियो 5:5, जिसका जिक्र किताब में बार बार आता है, वो कहता है कि जो आशा ईश्वर पर आधारित है, हाँ, यानी वर्टिकल आशा, वो कभी निराश नहीं करती। कभी निराश नहीं करती। हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमारी मर्जी से या हमारे टाइम टेबल के हिसाब से ही होगा। हाँ। हो सकता है ईश्वर का तरीका या उनका समय हमारी समझ से बिल्कुल परे हो। लेकिन बाइबल के अनुसार ईश्वर शक्तिशाली हैं, वो हमारी परवाह करते हैं और वो भरोसेमंद हैं, वफादार हैं। वो वही देंगे जो अंततः हमारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही वो हमारी मांगी हुई चीज से अलग हो। हाँ बिल्कुल, भले ही वो अलग हो। इसीलिए आप देखें, भजन संहिता जैसे ग्रंथ भरे पड़े हैं जहां ईश्वर में आशा रखने की बात कही गई है। जैसे भजन 147:11 कहता है कि यहोवा उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो उस पर आशा रखते हैं।
ये सब वचन इसी वर्टिकल आशा की ओर इशारा करते हैं। तो अगर दुनियावी चीजों पर रखी उम्मीदें, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये कच्ची हैं, तो फिर पक्की सच्ची आशा कहाँ मिलेगी? बिल्कुल सही सवाल। और इसी वजह से किताब एक बहुत अहम नुक्ते पर जोर देती है, खासकर डे 1 में। वो कहती है कि स्थायी आशा कोई चीज नहीं है, कोई जगह नहीं है, या कोई अच्छा वक्त भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि एक व्यक्ति है, यीशु। ये वो आशा है जो मुश्किलों और तकलीफों के बीच भी हमें शर्मिंदा या निराश नहीं होने देती, जैसा रोमियो 5 के शुरुआती पद बताते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आशा एक व्यक्ति है। हाँ, ये विचार अपने आप में काफी क्रांतिकारी सा लगता है ना? क्योंकि ये आशा को बाहरी हालातों से निकालकर एक रिश्ते की बुनियाद पर खड़ा कर देता है। सही कहा। मतलब आशा अब इस पर निर्भर नहीं करती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि मेरा रिश्ता किसके साथ है। बिल्कुल। और यहीं से हमें वो जो हॉरिजॉन्टल आशाएं हैं, उनकी सीमाएं और साफ नजर आने लगती हैं। कैसे? किताब बड़े पते की बात कहती है। सोचिए उन चीजों के बारे में जिनसे हम अक्सर उम्मीद लगाते हैं। पैसा, अच्छी नौकरी, सफल रिश्ते, सेहत, शोहरत, है ना? हाँ, आमतौर पर यही सब होता है। किताब कहती है ये चीजें बुरी नहीं है अपने आप में, लेकिन वो हमें वो नहीं दे सकती जिसकी हमें सबसे गहरी तलाश है। और वो क्या है? जीवन का सच्चा अर्थ, मकसद और वो गहरी वाली संतुष्टि। अच्छा। डे 1 में एक जगह लिखा है, मुझे याद आ रहा है, लोग आपको प्यार और सम्मान दे सकते हैं, लेकिन वे आपको जीवन नहीं दे सकते। हालात आपके जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन वे आपको जीवन नहीं दे सकते। सही है। जगह बदलने से माहौल बदल सकता है, लेकिन वो आपको जीवन नहीं दे सकता। आपकी कामयाबियां आपको पल भर की खुशी दे सकती हैं, लेकिन वे आपको जीवन नहीं दे सकती। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल चीजें हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हैं? असली स्रोत की तरफ इशारा कर सकती हैं। जैसे मील के पत्थर होते हैं ना, वो मंजिल का पता बताते हैं, पर खुद मंजिल नहीं होते। सच्ची शांति, असली मकसद और वो गहरा जीवन जिसकी हम सबको तलाश है, वो केवल वर्टिकल आशा में मिलता है, यानी ईश्वर के साथ रिश्ते में। बिल्कुल। जैसा किताब बार बार दोहराती है, अगर आपकी आशा आपको निराश कर रही है तो रुककर जांचिए, कहीं आपने उसे गलत पते पर तो नहीं भेज दिया। सच्ची टिकाऊ आशा अगल बगल देखने से नहीं मिलती, ऊपर देखने से मिलती है। ये बात साफ हुई। यहाँ एक और थोड़ी बारीक बात समझना जरूरी है। आम बोलचाल में हम आशा शब्द का इस्तेमाल कई तरह से करते हैं, बिल्कुल। डे 4 में इसका जिक्र है। जी। कभी हम सिर्फ अपनी इच्छा जताते हैं, आशा है आज बारिश ना हो। हाँ, या आशा है वो वक्त पर आ जाए। बिल्कुल। कभी हम किसी से नैतिक उम्मीद रखते हैं, मुझे आशा है कि वो सच बोलेगा। या कभी अपनी मेहनत के अच्छे नतीजे की उम्मीद करते हैं, आशा है ये प्रोजेक्ट सफल होगा। हाँ, ये सब आम उपयोग है। लेकिन जब बाइबल आशा की बात करती है तो उसका मतलब इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा और पक्का होता है। अच्छा, कैसे? डे 4 इसे ऐसे परिभाषित करता है। बाइबल की आशा एक आत्मविश्वास से भरी अपेक्षा है, कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन। आत्मविश्वास से भरी अपेक्षा। हाँ, एक तयशुदा नतीजे की, गारंटीड रिजल्ट। और ये इतनी शक्तिशाली है कि वो आपके जीने का तरीका बदल देती है। चेंजेस द वे यू लिव। अरे वाह, ये सिर्फ काश ऐसा हो जाए वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा होके रहेगा वाला भरोसा है, पक्का यकीन। लेकिन आत्मविश्वास से भरी अपेक्षा, ये सुनने में बड़ा हिम्मत वाला दावा लगता है। आखिर इतना भरोसा आता कहाँ से है, खासकर जब दुनिया इतनी अनिश्चित है, हमें पता नहीं कल क्या होगा। बिल्कुल सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। और इसका जवाब ही बाइबल की आशा को खास बनाता है। बताइए। ये आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि ये हमारी अपनी काबिलियत पर, हमारी समझदारी पर, हमारी ताकत या हमारी अच्छाई पर टिका नहीं है। अच्छा। अगर ऐसा होता तो ये बहुत कमजोर नींव होती। हाँ, है ना? बिल्कुल। हम तो बदलते रहते हैं, गलतियां करते हैं। सही कहा। ये आत्मविश्वास टिका है ईश्वर के चरित्र पर, उनकी अपार शक्ति पर, उनके अटूट प्रेम पर, उनकी अविचल वफादारी पर, उनकी असीम कृपा पर, उनके धीरज पर और उनकी सिद्ध बुद्धि पर। ईश्वर के चरित्र पर। हाँ, किताब कहती है कि ईश्वर बदलते नहीं हैं, उनका स्वभाव स्थिर है, इम्यूटेबल। इसीलिए उन पर रखी गई आशा भी सुरक्षित है, चट्टान की तरह। भले ही हमें समझ ना आ रहा हो कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, हम फिर भी आशा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आशा हमारी परिस्थितियों की समझ पर नहीं टिकी है, वो ईश्वर की अच्छाई और उनके नियंत्रण पर आधारित है। अच्छा। और जब ये एहसास गहराई से बैठता है ना, तो ये वाकई जीने का ढंग बदल देता है। कैसे बदल देता है? डर की जगह शांति ले लेती है, चिंता की जगह भरोसा आ जाता है, और निराशा के क्षणों में भी एक अनदेखी ताकत महसूस होती है, एक ठहराव आता है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है आशा का। जी। लेकिन
हम इंसानों की एक और फितरत होती है ना, जिसका जिक्र डे 5 में आता है। कौन सी? हम अक्सर जाने अनजाने अपनी उम्मीदों को अपनी नेकी पर, अपने अच्छे कामों पर टिकाने लगते हैं। हाँ, ये होता है सेल्फ राइचियसनेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। किताब कुछ उदाहरण देती है, जैसे मन में सोचना, देखो मैं कितना दान देती हूँ, या मैं कितनी मेहमान नवाज हूँ, या मुझे धर्म की कितनी गहरी समझ है। हाँ, या मेरा पारिवारिक जीवन कितना सफल है। बिल्कुल। या मैं कितनी नियमित रूप से प्रार्थना या पूजा पाठ करती हूँ। ये सब। हाँ, लिस्ट लंबी हो सकती है। ऐसा करके हम शायद खुद को और कभी-कभी ईश्वर को भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम नियम मानने वाले हैं, और इसलिए हम स्वीकार किए जाने के लायक हैं। हमारी आशा हमारी अपनी धार्मिकता पर टिक जाती है। हाँ, और यहीं आकर बाइबल का तर्क हमें चौंकाता है, जैसा डे 5 में समझाया गया है। क्या कहता है बाइबल का तर्क? बाइबल कहती है कि ये स्वधार्मिकता यानी अपने दम पर नेक बनने की कोशिश, ये आशा का एक झूठा आधार है। ये व्यर्थ है, यूजलेस। व्यर्थ? क्यों? तर्क बहुत सीधा है। अगर हम अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से ईश्वर की नजर में पूरी तरह सही और निर्दोष बन सकते हैं, हाँ, तो फिर यीशु के आने और बलिदान देने की जरूरत ही क्यों पड़ती? ओह हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सच्चाई ये है बाइबल के अनुसार कि हम सब अपनी कोशिशों से ईश्वर के तय किए हुए मायार तक, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं। हम अपनी नेकी के बल पर उनकी स्वीकृति हासिल नहीं कर सकते। पाप यानी ईश्वर से अलगाव और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन हमारी ऐसी दशा है जिससे हम खुद को छुड़ा नहीं सकते। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। तो फिर? इसलिए सच्ची आशा अपनी धार्मिकता या अपनी उपलब्धियों में नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। तो कहाँ मिलती है? सच्ची आशा तब मिलती है जब हम अपनी कोशिशों पर भरोसा करना छोड़कर ईश्वर की कृपा को गले लगाते हैं। ग्रेस। कृपा को? हाँ, वो कृपा जो यीशु मसीह के जरिए मिलती है। डे 5 इसे बहुत खूबसूरती से बयान करता है। विश्वास करने वालों के लिए यीशु की सिद्ध धार्मिकता उनके खाते में डाल दी जाती है। इम्प्यूटेड राइचसनेस कहते हैं इसे। उनके खाते में डाल दी जाती है? हाँ, ये मुफ्त का तोहफा है। इसी को कृपा कहते हैं। हमारी आशा इस बात पर नहीं टिकी कि हमने कितना अच्छा किया, बल्कि इस बात पर कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। बिल्कुल, ये बोझ उतार देने वाली सच्चाई है। हमारी आशा हमारे कर्मों पर नहीं, मसीह के कर्म पर आधारित है। तो चलिए, हमने आज जो बातें की उन्हें जरा समेटते हैं। जी। कुछ खास बातें जो मेरे ख्याल से उभर कर आई हैं। पहली, आशा हमारे जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है। हम सब उम्मीद करते हैं, ये हमारी फितरत है। हाँ। दूसरी, सबसे अहम सवाल ये है कि हम अपनी उम्मीदें किस पर टिका रहे हैं, बनाई हुई चीजों पर यानी सृष्टि पर, हॉरिजॉन्टल, या बनाने वाले पर यानी सृष्टिकर्ता पर, वर्टिकल। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरी, बाइबल जिस आशा की बात करती है वो महज एक इच्छा या तमन्ना नहीं है, वो ईश्वर यीशु में एक पक्का आत्मविश्वास से भरा भरोसा है, कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन। जी, गारंटीड रिजल्ट। और चौथे, ये आशा हमारी अपनी नेकी या कोशिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा का दान है जो यीशु के जरिए मिलता है। एकदम सही कहा, ये मुख्य बातें हैं। तो ये सब बातें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पे शायद हमारे सुनने वाले विचार कर सकते हैं। क्या सवाल? अगर हम ये मान लें, जैसा हमने डिस्कस किया, कि सच्ची कभी न टूटने वाली आशा का स्रोत वर्टिकल है यानी ईश्वर में है, ना कि हॉरिजॉन्टल यानी दुनियावी चीजों, हालातों या हमारी अपनी कोशिशों में। हाँ, तो ये समझ, ये एहसास हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चुनौतियों, अनिश्चितताओं और मुश्किलों का सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? अच्छा सवाल है। मतलब ये सोचने लायक बात है कि ये वर्टिकल आशा हमारे हॉरिजॉन्टल जीवन को, हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ को कैसे प्रभावित कर सकती है। क्या वाकई उसमें एक गहरा असल बदलाव ला सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल। जी। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जी।